नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आई जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें, हमारे पास दो क्यूब्स हैं, एक क्यूब ये रहा, एक क्यूब ये रहा। ठीक है, इन हर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, 64 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब का वॉल्यूम भी कितना है, 64। इस क्यूब का भी वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या करा, दोनों क्यूब्स को एक साथ जोड़ दिया। अब क्योंकि दोनों क्यूब्स को हमने एक साथ जोड़ दिया तो ये हमारा जो एक साथ क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, उन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया। पूरा आप देख सकते हो क्यूबॉइड बन गया। तो इस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हमें दे क्या रखा है, हमें क्यूब्स का वॉल्यूम दे रखा है। तो इसका यूज़ करके हम सबसे पहले क्यूब्स की साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फाइंड करते हैं साइड ऑफ क्यूब्स। तो लिखते हैं यहाँ पे आंसर, फिर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा साइड क्यूब। तो साइड हमें, अगर मान लो हमने साइड को ए अज्यूम कर लिया तो फॉर्मूला हो गया हमारा ए क्यूब। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए क्यूब इक्वल्स टू 64। तो हमें बेसिकली ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ए क्यूब है, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें दोनों साइड क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। तो मैंने इस साइड भी लगा दिया क्यूब रूट, और अगर उस साइड लगाया तो इस साइड भी लगाना पड़ेगा क्यूब रूट। तो ये हो गया हमारा, क्यूब से क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, समझ में आ गया, क्यूब से हो जाता है क्यूब रूट कैंसिल। अब हमारा ये क्या बचा, 64 क्यूब रूट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो 4 का क्यूब होता है ना, वो होता है हमारा 64। तो हम 64 की जगह क्या लिख देंगे, 4 का क्यूब। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ये 4 के क्यूब से क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं 64 की जगह लिख देता हूँ 4 का क्यूब और यहाँ पे क्यूब रूट। तो इस वाले क्यूब से क्यूब रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हर एक जो हमारा, ये मान लो पहला वाला क्यूब है, यह जो हमारा पहला वाला क्यूब है, इसकी हमारे पास लेंथ आ गई, मतलब साइड्स आ गई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसकी लेंथ भी है 4, ठीक है, यहाँ तक, इसकी ब्रेथ भी है 4 यहाँ तक, और इसकी हाइट भी है 4, ठीक है, यहाँ तक। अब क्योंकि दूसरा वाला जो क्यूब है, ये वाला क्यूब, इसकी भी डायमेंशन सेम है, क्यों, इसका वॉल्यूम भी कितना है, 64 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ, इसकी भी जो लेंथ, ब्रेथ और जो हाइट है वो भी 4 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक भी हो गया 4 जो इसका लेंथ है। ठीक है, इसका ब्रेथ भी हो गया, मान लो ये ब्रेथ ये रहा 4, ये 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका हाइट, जो हाइट है ये भी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, इसकी लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई यहाँ से लेकर क्यूबॉइड की यहाँ तक। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 4 + 4 कितनी होगी, 8। तो इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई, तो हाइट तो हमारे, ध्यान से देखो, हाइट तो 4 ही रहेगी, है ना। तो इसकी हाइट हो गई 4, हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। और इसकी ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। जो ये वाली ब्रेथ है, ये चीज़, या फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये कितनी रहेगी, ये तो 4 ही रहेगी। तो इसकी ब्रेथ भी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, 1 बाय 1 सारी पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू लेंथ कितना है 8, ब्रेथ है 4 प्लस ब्रेथ है 4, हाइट भी है 4 प्लस हाइट है 4 और लेंथ है 8। अब वैल्यू सॉल्व करो तो हो जाएगा 2 इंटू 8 4 = 32 प्लस 4 4 = 16 प्लस 8 4 = 32। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 32 और 32 हो जाता है हमारा 64, और 64 और 16 कितना हो जाएगा 80। तो 2 इंटू 80 जो कि होता है 160 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, हमारे टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक है,
तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। मतलब पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना कि मुझे ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, थैंक यू, बाय।